नमो अर्हन्ताडं नमो सेताडं नमो आयरियाडं नमो वच्छायाडं नमो लोय सबसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगल कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये निदूणवट्टमानं परमप्पाणं जिनं तिसोत्थेन वोच्छामिरयणसारं सारारणयारधं मीनम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रेणी, यह रहणसार नामक ग्रंथ और शुभ भावों का क्या रूप है, इसकी कल हम सभी ने चर्चा पूरी करी थी। 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व और 9 पदार्थ। ये जो जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि में उनके केवल ज्ञान ने जैसा देखा वैसे वर्णित ये पदार्थ, तत्व, अस्तिकाएं और द्रव्य हैं, इनके स्वरूप का विचार करना, बंध के क्या कारण है, मोक्ष के क्या कारण है, और बंध और मोक्ष की स्थिति क्या है, क्या संसार है और क्या संसार से मुक्त हो जाना है, इनका विचार करना, बंध और मोक्ष में प्रशस्त बंध की साक्षात कारण और परंपरा से मोक्ष की कारण, इन 12 भावनाओं का चिंतन करना, रत्नत्रय युक्त हो जाना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट कर लेना, और आर्य में जो श्रावक और श्रमणों के आवश्यक है उन सभी को जीवन में आदरना और दया आदि सद्धर्म को पालना, इत्यादि में जो वर्तन होता है, इत्यादि में जो उपयोग लगाया जाता है, वह शुभ भाव होता है। से प्रशस्त कर्म प्रकृतियां आती हैं और जिसके साथ बंधन को प्राप्त होती हैं और उसी से ही वह प्रशस्त संयोगों को आगे प्राप्त कर है। कैसे हैं वे प्रशस्त संयोग? कि वे इसके संसार के संक्षेप करने में निमित्त बनते हैं। इसको भव भव में सच्चे गुरु मिलते हैं, भव भव में सत्शास्त्र सद्धर्म मिलता है, भव भव में सच्चे देव मिलते हैं, ऐसे साथी, ऐसा कुल, ऐसे साधर्मी मिलते हैं जो इसको आगे बढ़ाने के लिए ही प्रेरित करते हैं मोक्ष मार्ग, संसार में उलझाने की वार्ता नहीं करते। तो ये सब क्या है? ये सब इन प्रशस्त भावों के फल हैं। ये प्रशस्त भाव मोटा मोटा धर्म भी कहा जाता है, व्यवहार धर्म। इन भावों का करना ही धर्म कह दिया जाता है, इसलिए नहीं कि वह धर्म है। धर्म तो होता है जो हमको संसार से उठाकर मोक्ष सुख में रख दे, सो इसमें प्रत्यक्षतया बंध ही होगा, लेकिन वह बंध उत्तरोत्तर उसको इफेक्ट है, धीरे धीरे वो संसार की गति को मध्यम कर देना और हमें मोक्ष गति के लिए अग्रसर देना है। क्योंकि यह धर्म के कारणों का कारण है, इस कारण इसे भी धर्म कह दिया जाता है। और यही है शुभ भाव। ऑथेंटिक जो वस्तु है, वास्तविक जो वस्तु है, वो तो ये शुभ भाव ही है। इसका कोई आदर करे तो उसके धर्म प्रकट होने की संभावनाएं ही क्या, वास्तविकता में उसके धर्म प्रकट होता है। इस कारण इनकी इतनी महिमा हमारे चरण श्रावकाचार इत्यादि के शास्त्र गाते हैं। तो ये हो गई शुभ भावों की चर्चा। तो 5 गाथाओं पर एक छोटा सा भाव अधिकार, जो मुख्य 2 भाव थे, शुभ भाव और अशुभ भाव, इनकी विस्तार से चर्चा आचार्य देव ने करी। उन्होंने बताया कि अशुभ भाव में जो स्थित है वह नरक आयु आदि प्रशस्त संयोगों को प्राप्त होता है, और जो शुभ भाव में स्थित है वह स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त होता है। और फिर अशुभ भाव में
बहुत विस्तृत चर्चा पाप की, कषाय की, जीव के अशुभ लेशा भावों की, इस जीव के नाना प्रकार के असंयम में प्रवर्तने की, व्यसनों जाने की इत्यादि, ये सब पाप भाव के लक्षण और पुण्य भाव के लक्षणों में जिनेंद्र देव द्वारा जो बताया गया सम्यक वस्तु स्वरूप है, उस सम्यक वस्तु स्वरूप का विचार करना, अपने साहित्य का विचार करना, 12 भावनाओं का विचार करना, रत्रय का आदर करना, आवश्यकों को जो कि के शास्त्रों में वर्णित है उन सबका यत्नाचार से पालन करना और सद्म में प्रवृत्ति करना इत्यादि में जो वर्णन होता है वह शुभ भाव होता है। और कल आखिरी आखिरी में हमने ये चर्चा करी थी कि इसमें लोक में जिन कार्यों को प्रशंसनीय मान लिया जाता है, जैसे किसी ने भैया रक्तदान शिविर में ब्लड दे दिया, ब्लड डोनेट कर दिया, किसी ने किसी अनाथ को गोद ले लिया, किसी ने किसी का उपचार करा दिया, डोनेशन दे दिया, कोई गरीबों को भोजन करते हैं, कोई किसी का यदि स्थिति अच्छी नहीं हो तो उसकी आर्थिक मदद करते हैं, इत्यादि प्रकार से जो लोक में अच्छे माने जाते हैं उनको अच्छा काम इसलिए यहाँ पर नहीं कहा गया क्योंकि वह मोक्ष मार्ग से ताल्लुकात नहीं रखता। हाँ, वो जगत में प्रशंसनीय होगा और वह मानवता के लिए करने जैसा है। हमारे मनुष्यत्व का यही तो फायदा है कि हम एक दूसरे की मदद कर पाते हैं, सहायता कर पाते हैं। सो इस प्रकार से ये तो हमारे सिविलाइजेशन का एक मूलभूत प्रमाण है कि हम एक समाज के रूप में परस्पर एक दूसरे के साथ मेल के साथ रह सकते हैं, लेकिन हमारे अच्छे बर्ताव को ही धर्म कहकर उसका महिमा मंडन किया जाएगा तो फिर इसका ये अर्थ होगा कि अच्छा व्यवहार एक ऑप्शनल वैकल्पिक पद्धति है जीवन की। यदि आपको धार्मिक होना है तो आप अच्छा करने लगो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पाप करो नहीं। हमें पापों की विशेषता होनी चाहिए, धर्म तो सहज होना चाहिए, जनरलाइज्ड होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। कोई अच्छा करे वह प्रशंसनीय ना हो, कोई बुरा करे वह निंदनीय हो। अब अच्छा कोई करे तो इतना प्रशंसनीय हो जाता है कि अच्छा करना वह एकदम अलग लोकोत्तर बात बन जाती है। अरे वो मर रहा था, इसने उसको पानी पिला दिया, अरे ये इसमें मेडल लेने वाली कौन सी बात है? ये तो सामान्य लोकाचार है कि उसको आवश्यकता पड़ने पर करनी थी, उसको हम धर्म का नाम लेकर अपने कर्तव्य से परान्मुख होने की नए रास्ते ना निकालें। ये सारे जितने भी परोपकार की वृत्तियां हैं, लौकिक उपकार हम करते रहते हैं, सहायता मदद इत्यादि होती है लोक में, ये सब होते हैं तो प्रशंसनीय है लोक व्यवस्था में, लेकिन इनसे क्योंकि संवर निरा का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, इसलिए आचार्य देव ने मोक्ष मार्ग की चर्चा के प्रसंग में उनकी चर्चा करना यहाँ आवश्यक नहीं समझा। और शायद उनको भी ये नहीं लगा होगा कि 2000 वर्ष बाद इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी कि लोगों को बोलना पड़ेगा भैया सताओ मत, अपने साथियों को, अपने साधर्मियों को परेशान मत करो, ये बोलना पड़ेगा। शायद आचार्यों ने ऐसी घट स्थिति की कल्पना ना करी हो, ये वाली भी बात हो सकती है। लेकिन बात इतनी यहाँ पर लेना है, पुण्य परिणाम आचार्य ने उसी को कहा है जो शुद्ध परिणाम की ओर इस जीव को ले जावे। जो पुण्य परिणाम पुण्य के आसपास ही करता है वह पुण्य नहीं है, वह विष है, वह तो ऐसा जहर है काल कोठरी का कि जीवित रखता है उस ख्याल में कि किसी दिन मुक्ति होगी, लेकिन वह मुक्ति और कुछ नहीं होती, इसके विकल्पों का ही एक छलावा होती है, वह संभव भी हो नहीं पाती। शुभ भाव जो अपने को ही धर्म के रूप में स्थापित कर दे, वो शुभ भाव तुरंत ही अपने प्रशस्त रूप से पतित होता है और अशुभ बन जाता है। शुभ भाव जो शुद्ध की ओर प्रोत्साहित करे वह शुभ, यहाँ आचार्य कुंद देव की परिभाषाओं में शुभ भाव कहलाने का अधिकारी है। बाकी जो पुण्य मात्र पुण्य के लिए किया जाए, आचार्य देव अब उसकी कथनी आगे की गाथाओं में करेंगे। थोड़ा सा विषय यहाँ पर बदलेंगे आचार्य देव और उसके बाद वे बताएंगे कि पुण्य और पाप की कहानियों में जीव कैसे उलझकर अपना आत्मघात कर लेता है। गाथा नंबर 62।
सम्मत गुणाई सुगदी मिच्छा दोहोदि दुग्गदी नियमा इदि जान कि मिह बहुड़ा जम रुच्चदितम कुज्जाहो। आचार्य ने मात्र 4 गाथाओं के अंतराल में ही वापस एक बार यही बात कर दी है, जम रुच्चदी तम कुज्जाहो, तुम्हें जो रुचिकर लगे वो करो, हम नहीं बताएंगे तुम क्या करो, हम तुम्हें वस्तु का स्वरूप बता सकते हैं, हम तुम्हें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध का परिज्ञान करा सकते हैं, हम तुम्हें बता सकते हैं कि किससे क्या होगा। अब इसमें से किसका चयन करना है, ये जम रुच्चदी तम कुज्जाहो, यही जगत की पद्धति है। आप किसी भी दुकान पर पहुंचेंगे, वो आपको उनके पास क्या क्या है वो सब बता देंगे। अब आपको जो रुचिकर लगे वो खरीदो, पैसे दो, जाओ। इसमें वो ये बताए कि नहीं नहीं ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, आपको शायद वो दुकानदार पसंद नहीं आएगा। और यही आज की दुनिया का रुझान है। पहले हम दुकानों में जाते थे तो एक आदमी सब कुछ खोलकर दिखाता था, अब हम शोरूम्स में जाते हैं, हमको ही देखना होता है, सब खुला हुआ पड़ा रहता है। अब कोई बताने वाला नहीं है कि इसकी डिजाइन अच्छी है, इसका ये अच्छा है, आप स्वयं देखें, ये सब कुछ है, आपको जो रुचि लगे वह कर लें। आज देव ने ये पूरी जगत व्यवस्था में सारे सिद्धांतों का बहुत बड़ा शोरूम खोल दिया है और उन्होंने इसमें सारे कषाय भावों को झांकियों में लगाया है और धर्म भावों को भी बढ़िया हाईलाइट करके सजा दिया है अलमारियों में। अब वे बोलते हैं भैया सेल चालू है मनुष्य गति के दुर्लभ टाइम पर, फेस्टिवल का है, ये चला गया तो ये वाली वापस फेस्टिवल आने वाला नहीं मनुष्य गति का। अब तुम जो इस सेल में आ ही गए हो तो बहुत विचार करके, आवश्यकताओं इच्छाओं का परिज्ञान करके वो ही खरीदना जो तुम्हें रुचिकर हो और कल्याणप्रद भासित हो। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, सम्मत गुणाई सुगति, सम्यक्त्व गुण से नियम से सुगति होती है, सुगति होती है। जो सम्यक्त्व को प्राप्त करता है वह नियम से सुगति को जाता है। और सुगतियों के 2 भेद हैं, एक तो पंचम गति जो प्रशस्ततम सुगति है, जो जगत की गतियों से विलक्षण है और जो साक्षात मोक्ष है। एक तो वह अपवर्ग में चला जाना, उस उच्चतम शिखर प्राप्त कर लेना जिसमें आत्मा अपनी पूरी स्वभावगत प्रदीप्ति से व्याप्त होता है, वह सिद्धत्व की प्रगटता, वो एक सुगति है। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए उन सिद्ध को, क्या भैया वे गति को प्राप्त है, कौन सी गति को, कि सुगति। कैसे मिली सिद्धों को वो गति, कि सम्यक्त्व गुण से, सम्मत गुणाई सुगति, सम्यक्त्व गुण से सुगति होती है। मिच्छादो होदि दुर्गति नियमा, नियम से मिथ्यात्व से दुर्गति होती है। क्योंकि इसने बीच में शॉर्टकट डाल लिया था, इसको बढ़िया पता पड़ गया था, पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम पुण्य करेंगे और स्वर्ग को जाएंगे। आचार्य देव ने बीच में एक चेक पोस्ट आ दी है कि स्वर्ग के रास्ते में जाओगे तो बीच में एक चेक पोस्ट आएगी और वहां पर क्लियरेंस लेना पड़ेगा, एनओसी। क्या करना पड़ेगा, भाई साहब सम्यक्त्व है कि नहीं है, कि देखो सम्यक्त्व नहीं है तो तुम्हें जाने तो दे रहे हैं लेकिन बड़ी दशा तुम्हारी देवत्व में भी होने वाली है। बड़े बड़े इंद्रों के दास रहोगे, पराधीनता में जीवन बिताओगे, सागरों का, हजारों वर्षों का, और उसके बाद भी आखिरी में ऐसे तड़प तड़प के मरोगे कि तिर्यंचत्व या निगोदत्व को भी प्राप्त हो जाओगे, उसके भी रास्ते खुले रहेंगे। सो सुनो, तुम इसलिए मत गुर्राना पुण्य करके कि तुम्हें सो गति हो जाएगी। आप आचार्य क्रम देखिए, आचार्य ने शुरुआत में बोला अशुभ भाव से नरकायु और प्रशस्त भाव से देवादि गति, और बढ़िया स्वरूप दिया गया, ये है अशुभ परिणाम पाप परिणाम, और फिर बता दिया पुण्य परिणाम। इसकी आंखें चमक गई, इनमें से बहुत सारे पुण्य परिणाम तो हम करते ही हैं, तो हमारी तो सुगति पक्की है ना। आचार्य देव ने बोला
देखो तुम स्वर्ग की यात्रा निकलते हो, स्वर्गवासी होने का अजीब ही तुम्हारे अंदर बहुत जल्दी चले जाने की ऊर्जा है, इच्छा है, लालसा है, पर सुनो तुमने वह पर्याप्त सामग्री इकट्ठी कर ली है जो तुमको स्वर्गत्व दिलाकर भी सुखी कर देगी। कि वो कौन सा इंग्रेडिएंट है कि स्वर्ग में भी यदि वह ना हो तो जीव दुखी रहता है और उसकी दुर्गति ही होती है, या वह सम्यक्त्व है जिसके बिना चाहे नरक जाए या स्वर्ग जाए, जीव जाता एक ही रास्ते है और वो निगूढ़ है। सम्यक्त्व गुण से नियम से सुगति और मिथ्यात्व से दुर्गति होती है। देखिए आचार्य देव ने सम्यक्त्व के आगे तो विशेषण लगाया गुण, और मिथ्यादो, मिथ्यात्व कोई गुण तो है नहीं, दोष है, हलाहल विष है, ऐसी वस्तु है जो कि हम पुरुषों के द्वारा सेवनीय ही नहीं है, अनुपसेव्य है। ऐसे मिथ्यात्व से दुर्गति होती है और सम्यक्त्व गुण से सुगति होती है। यदि जान कि मिह बहुणा, ऐसा जानकर अब हम और क्या बोलें। यह लिया हो तुमने यदि, और यह तथ्य जब तुम्हारे सामने रख दिया गया है, तो अब और कुछ बोलने को क्या रह गया है। जम रुच्यदितम कुज्जा हो, तुम्हें जो रुचिकर लगे, जो अच्छा लगे वह करो। महाराज ठीक है, तुम्हें पुण्य करूं कि अरे बात अधूरी हो गई पूरी की पूरी, कि भाई सुगति के दो इंग्रेडिएंट्स हैं कि देखो बंद करेगा तो वीतराग परिणाम तो नहीं करेगा, सो बंद करेगा तो राग द्वेष का परिणाम, सो द्वेष का परिणाम करेगा पाप बंद, और राग का परिणाम करेगा पुण्य बंद, प्रशस्त राग का बराबर। तो महाराज इससे चले जाएंगे कि हाँ इससे सुगति दिखती तो होती हुई कि तुम प्रशस्त परिणामों को करके देवत्व को पा जाओ, लेकिन वह बड़ी ठहराव की और असमंजस की परिस्थिति है, उसको सुगति कह ही दिया जाए, इतना बल हमारे में जागृत नहीं हो रहा। तो महाराज क्या करें कि आपको कॉन्फिडेंस आए, आप बोलो सुगति हो जाएगी। कि भाई ये जो तुम प्रशस्त भावों की इतनी तैयारी मेहनत करते हो, इससे भी एक सरल काम है, तुम सम्यक्त्व से विभूषित हो जाओ। और जो तुम सम्यक्त्व से विभूषित हो जाओगे ना, तो तुम गौर फरमाया होगा कि जो रत्नत्रय स्वरूप है, सम्यक दृष्टि है, वह पुण्य स्वयं है, उसको पुण्य करना नहीं पड़ता, उसकी तो सुगति निश्चित ही है। सो यहां पर बहुत क्लियर करके आचार्य देव ने, देखिए एकदम सरल है, 8 कर्म है, उसमें से हम देख लें कितने कर्म पुण्य रूप है और कितने पाप रूप है, हमको अपने आप ये गाथा समझ में आ जाएगी, पूरी डिकोड हो जाएगी। 8 कर्म है, 2 बड़े बड़े विभाग, 4 घातिया 4 अघातिया। अच्छा घातिया में कितने पुण्य कर्म है और कितने पाप, कि घाती सारे के सारे पाप, बात खत्म हो गई। घातिया कर्म की जितनी भी प्रकृतियां हैं, वे सारी की सारी कितनी कृतियां हैं, पाप रूप है, उनमें कुछ पुण्य जैसा नहीं। ज्ञानावरणी कर्म में कौन सा पुण्य, केवल ज्ञानावरण तो बड़ा है, वो तो पुण्य रूप होगा ना। वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को करे वो छोटा मोटा है, जो बड़ा केवल ज्ञान को वो केवल ज्ञानावरण, कि ज्ञानावरण कर्म ज्ञान कराता नहीं है, जो अवधि ज्ञानावरण पुण्योदय वालों को मिले नहीं, ये आवरण है, ये परा है, ये पाप रूप ही है, ये ढकने का काम करता है। सो चारों कर्म घातिया, 8 में से 50% तो हो गए पाप रूप। पाप रूप बिल्कुल, ये तो पाप रूप ही है। अब बके बाकी के 4, साता असाता वेदनीय, वेदनीय के 2 हैं, असाता वेदनीय पाप, साता वेदनीय पुण्य। उच्च गोत्र नीच गोत्र में ऊंचा गोत्र पुण्य, नीचा गोत्र पाप। 4 आयु बची, 4 आयु में से नरक आयु पाप, 3 आयु पुण्य, और फिर बची नाम कर्म की प्रकृतियां, उनमें से बहुत सारी प्रकृतियों के अलग अलग विभाग हैं, उसमें पुण्य रूप और पाप रूप प्रकृतियों के विभाग बनते हैं। इस तरीके से जो पुण्य पाप का विभाग है वो तो घातिया कर्मों में है, अघातिया कर्मों में है। अब गजब की बात है कि देखो सम्यक दृष्टि ने सम्यक तुला, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट पाप रूप बड़ी बड़ी प्रकृतियां बन रही, ऐसे मिथ्यात्व और अनानुबंधी संबंधी घातिया कर्मों के बड़े भारी पाप वाली प्रकृतियों का बंद हो गया।
उसने यहाँ प्रहार किया कर्म के गढ़ में जाकर कि उसका जो दवा दारू करने वाली प्रकृतियां थी ना, जो कर्म राजा को टैक्स ले जाकर पहुंचाती थी और उसका पूरा संचालन होता था राज्य का, वो दो उसका कर कलेक्ट करने वाले मंत्रियों को ही उखाड़ फेंका। ना तो मिथ्यात्व बचा, ना अनंतानुबंधी, उसका पूरा अंदर की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है। और इतने पर भी अब वो कर्म राजा की शक्ति ना बची कि वो नीच गोत्र में भेजे। इसको अप्रशस्त उदय कराएगा तो भी अब उसका काम नहीं बचा, क्योंकि अप्रशस्त उदय में भी चारित्र मोहिनीय कर्म की बड़ी बड़ी प्रकृतियों का उदय चाहिए, तब तो जीव दुखी होगा। वेदनीय कर्म अकेला फंक्शन नहीं करता, नहीं तो ऐसे तो भगवान के भी वेदनीय कर्म का तो उदय है, लेकिन उनके मोहनीय का उदय नहीं ना, तो वे अनंत सुखी हैं। तो ज्ञानी भी अनंतानुबंधी मोह नहीं है। अब क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी चारित्र मोह की प्रकृति वो भी चली गई। तो असाता वेदनीय बसरकार नहीं है, निगोत्र बंधता नहीं है, और नरक और त्रियंच आयु खत्म हो गए। अब उसके लिए पाप बचा क्या है? वो होगा तो मनुष्य थे या देवत्व में, और उसमें भी राजा होगा, इंद्र होगा। तो अब पाप उदय में आएगा तो कौन सा आएगा? यही होगा। भरत चक्रवर्ती के पुत्र पहुंच जाएंगे उनके सामने, पिताजी दीक्षा लेनी है, भरत चक्रवर्ती बेहोश हो जाएंगे, बड़ा पाप का उदय है। पुत्र दीक्षा मांगने आ गया, यही होगा आपका उदय कि राजा राम का भाई मन को प्राप्त हो जाएगा और वे उससे प्रीति इतनी कहे तो रोते हुए फिरेंगे जंगलों में, वनों में नहलाते फिरेंगे। इतना सब होने के बाद भी एक गरीब जब राजा राम को देखेगा तो क्या बोलेगा? इनसे अच्छी तो हमारी किस्मत है, भले ही हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती लेकिन भैया तो साथ है हमारे। कि नहीं, वे पाप के उदयों में भी पुण्य की धूल से भरे हुए होंगे। सुस्मिक दृष्टि के दुर्गति है ही नहीं, ये कर्मों के स्वरूप को समझने से पड़ जाता है। सो कितना क्या व्रत नियम संयम किया जाए कि वह सम्यक्त्व के एवज हमें सुखी कर दे, कि सम्यक्त्व का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इररिप्लेसेबल है। सम्यक्त्व वो मस्ट है, वो मैंडेटरी है। यदि इस जीव अपनी सुगति सुनिश्चित करनी है, यदि हम सचमुच अपना कल्याण चाहते हैं, तो कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। नहीं भैया देखो, हम पुण्य करेंगे, व्रत करेंगे तो बेकार काल है, हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर वहां से भगवान के समो शरणों में जाके धर्म करते रहेंगे, तब सम्यक्त कर लेंगे। थोड़ा हमें व्रत नियम पूजन करने दो। कि भाई तू व्रत नियम पूजन करना, उसको करने को कौन मना करता है, लेकिन क्योंकि तू वो करने में बिजी है इसलिए सम्यक्त्व नहीं कर पाएगा, ऐसा छलावा अपने से क्यों करता है? क्योंकि सम्यक्त्व के बिना के व्रत नियम संयम तप ये किसी काम के नहीं। नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, ठीक है, हमारी मानते, आचार्य कुंकुन देव की मानो। गाथा 63। मोहन छिज्जदि अप्पा दारुण कम्मं करेदि बहुवारम नहु पावदि भवतीरम किम बहु दुखम वेदि मूढ़मदि। तुम्हें लगता है ना हम सम्यक्त नहीं करेंगे और व्रत नियम के सहारे मैंने तेरे ही भरोसे महावीर भंवर में नैया डार दई, काम बन जाएगा हमारा, जैसे तैसे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे और फिर तो हमें सिमंदर भगवान का समो शरण में जाने का बिल्कुल ना वीजा लगना है, कोई टिकट, विमान में बैठना है, पहुंच जाना है, तब तो सम्यक्त्व लेने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे ना। आचार्य देव क्या बोलते हैं? मोहना छिज्जदि अप्पा, अप्पा यानी ये आत्मा न छिज्जदि, नष्ट नहीं करता मोह को, मिथ्यात्व को, मिथ्यात्व को तो नहीं नष्ट करता ये आत्मा, और उल्टा दारुण कम्मम, दारुण कर्म यानी कि बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़ी उपवास, पूजन विधान, तीर्थ यात्रा करता है, बड़े बड़े दारुण कर्मों को करता है। कितना? बहुवारम, दारुण कम करेदि बहुवारम, बड़े बड़े व्रत उपवास धर्माचरण को बहुत बार तो वो सब कर लेगा। अब वो सब उससे सीधा फायदा दिखता है ना, कुछ कर रहे हैं, कर तो रहे, तुम्हारे जैसे बातें तो नहीं बना रहे, कुछ तो कर रहे हैं। दारुण कम्मम करेदि बहुवारम मोहन छिज्जदि, करता बहुत है लेकिन नहीं योग्य नहीं करता, मोह का छेदन नहीं करता, तो
क्या क्या कहना है आचार्य कुंद देव का कि भैया हमने तो तीर्थंकरों को साक्षात समव शरण में ये कहते सुना कि मोहन यदि अप्पा, जो आत्मा मोह का नष्ट करना नहीं करता, नहु पावदी भवतीरम, वह नहीं पाता संसार का किनारा, किम बहु दुखम वहेदि मूढ़ मदी। अरे फिर तुम ये दारुण कर्म भी क्यों करते हो, मूर्ख हो क्या? जब ये वाले यत्न से कुछ मिलना ही नहीं, जो तुम चाहते हो सुख वो मोह को न किए बिना संभव ही नहीं, तो भैया तुम अपना मूड पथ से क्यों मारते हो? फिर मूड मदी, यह मूर्ख बहुदुखम, अनेक दुख किम वहेदी, क्यों बहन करता है? कितनी हास्यास्पद बात है। मतलब उसकी कंठिका में पड़ा है बहुत महंगा हीरा, लेकिन उसको उसके गुरु ने बचपन में पढ़ाया था कि भैया मेहनत करो तभी सफलता हाथ लगती है। सो अब दिन भर दोपहरी में मजदूरी करता है, मेहनत करे तभी तो पैसा मिलेगा। तो दिन भर 50 बोरियों को ढोता है, शरीर पसीने से लथपथ, काला हो गया पूरा का पूरा चमड़ा कर सूर्य की रोशनी में, और गले में लटकाया है हीरा। क्या कहता है? मेहनत करें तभी पैसा मिला। मूर्ख, पैसा तो तू था ही है, तू उसका उपयोग करे तो बात है। जीव मेहनत करने को पूरी तैयार है, क्योंकि किया कुछ किया, ये कर्तृत्व का जो दंभ है ये बड़ा गहरा है, किए बिना लगता ही नहीं कि किया। आप ही देखो ना, सुबह से आज आपने कुछ काम नहीं किया हो, अपने आप हृदय में ग्लानि घेर लेती, अरे आज कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये काम भी पड़ा रह गया, ये काम भी पड़ा रह गया। हमने करने को अपने जीवन इतना सामान्य कर लिया है कि कुछ ना करना वह अपराध लगता है, लेकिन हम ये विचार नहीं करते हमारे इस न्याय से तो सबसे बड़े अपराधी वो हैं जो कि मंदिर में बैठे हैं। उन्होंने तो, हम जब नहीं करते थे तो हाथ तो खुले थे, उन्होंने तो ऐसा करना छोड़ा है कि हाथ भी बांध लिए। अपराध बोध उनको ना होता होगा? अरे दिन क्या अनकाल बीत गया, जो अनंतकाल पहले सिद्ध हुए थे, आज तक कुछ ना किया। कि भाई करना वो मरना है, करना उसके लिए जगत के 6 द्रव्य नाचते हैं ना दुनिया में, 6 द्रव्य तेरी पूरी व्यवस्था बनाने को तत्पर हैं। आकाश घर देता है, काल परिणाम करा देता है, पर्यायों को घुमा देता है, धर्म अधर्म तेरी यहां से ले जा दूसरी गति में स्थिति, और फिर वहां से गमन, फिर स्थिति करा देते हैं। जब शरीर की आदि सारे कार्य उपकार प्रत्युपकार पुद्गल कर देता है, और जब आजू बाजू के लोग भी तेरी मदद किए जाते हैं, तब तुझे करने को बचा क्या है? तेरे को एक काम दिया था आचार्यों ने, मोह को नष्ट कर। अब तू बोलता है ये वाला काम तो हो जा बाद में, पहले थोड़ी मेहनत करिए। हम सही करेंगे, हम तप करेंगे, हम ऊंचा धर्म व्रत वास करेंगे। आचार्य कुंद देव हमें सबसे पहले संबोधन देते, मूर्ख, मूढ़ मदी, तू अनेक को क्यों उठाता है? तुझे पता है तू बोरा जिंदगी भर भी उठाएगा ना, घर ना बना पाएगा अपना। कोई दिन की मजदूरी से दिन भर करते करते अमीर है नहीं भैया। तुम्हारे पास संपत्ति है, उसका बुद्धि का कर स्मार्ट विवेक से कैसे ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को कम से कम समय में पिट किया जा सकता है, इसका उपाय कर। मेहनत करने से ही मिलता है, तेरी बात ठीक, लेकिन मेहनत के मायने क्या? पुरुषार्थ से ही कार्य सिद्धि होती है, ये बात ठीक, लेकिन पुरुषार्थ के मायने क्या? एक माली खेत पर रोज टैंकर भर कर सिंचाई करता है। काय का है खेत? खेत नहीं बगीचा है, उसमें बहुत बड़े बड़े रसीले आम के पेड़ लगे हुए हैं। सो बहुत सिंचाई करता है, दिन रात सिंचाई करता है। कब करता है? ठंड के मौसम में। तो बताओ आप उसकी सिंचाई करने के पुरुषार्थ से आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। और इतनी तो मेहनत करता है, आएंगे ना कि भैया
आम अपने समय आएंगे। तू गलत समय पर गलत जगह पुरुषार्थ करेगा तो काम न बनेगा। इतनी सेवा तू कभी उसी ऋतु के फलों में लगा देता तो तेरे फलों की गुणवत्ता अलग होती, क्वालिटी अलग होती, तू अभी मालामाल बन जाता। तू पर्व में पूरी सच्चाई करने को तैयार है, तू शरीर को पूरा धर्म सिखाने को तैयार है, लेकिन चेतना जो अभिशप्त पड़ी हुई है मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण, उसका कोई उपाय नहीं करता। तो आचार्य कुंदकुंदेव उल्लाहना देते हैं, करुण संबोधन करते हैं। अरे हमें समझ नहीं आता, किम बहुधम वहेदी मूढ़मदी। हे मूर्ख, इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं थी, तू इतना क्यों परेशान हो गया? तेरे पास तो था, तुझे आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि तेरी मेहनत से यदि तू संसार के समुद्र का किनारा पा जाता तो बात ठीक थी। शिष्य को बात जची नहीं, उसको बात अटपटी लगी आचार्य देव की। आचार्य देव ने और आगे इसको स्पष्टतया समझाया। गाथा 64। धरियऊ बाहिर लिंगम परियऊ बाहिर रख सोखम ही करियऊ क्रिया कम्मम मरियऊ जम्मियऊ बहिरप जीवो। देखिए भाई, गजब की गाथा। आचार्य देव अब क्रमशः चल रहे हैं, उन्होंने कितने अच्छे से विधान पूरा बनाया है अपनी बात में सम्यक्त्व की स्थापना का। उन्होंने पुण्य पाप भावों का अंतर बता दिया और पहले ही बोला इन दोनों में से कौन सा पसंद आया। हमने तुरंत ऑप्शन ए पे क्लिक कर दिया, पुण्य भाव। उनने बोला ठीक बात है, अच्छा लगा ना, अब चुपचाप बैठ जाओ, इससे काम नहीं होगा, सम्यक्त्व से ही सुगति होगी, मिथ्यात्व से दुरी। महाराज हमने पुण्य की बहुत मेहनत कर ली, बहुत बढ़िया, शाबाश, बताओ तुमने मोह को नष्ट किया? नहीं महाराज। अरे मूर्ख, तूने इतनी मेहनत करके कष्ट क्यों उठाया? तेरी मेहनत से कुछ फल मिलने वाला नहीं। महाराज बात नहीं ठीक है, सुन। बहिरप जीवो, बहिरात्मा जीव, मतलब जिसका मोह नष्ट नहीं हुआ वो जीव, सम्यक्त्व से जो बाहर है वो जीव। बाहिर लिंगम, बाह्य लिंग, द्रव्य लिंग को, भेष को, बाहर शारीरिक क्रियाओं को, आडंबरों को, क्रिया कांडों को धरियऊ, धारण कर, बाह्य रख सोखम ही, बाह्य इंद्रियों के सुखों ही परिहरियऊ, छोड़कर क्रिया कम्मम, क्रिया कांड, व्रत आचरण आदि करियऊ, करता हुआ, जमी रहू, मरियऊ, जन्म मरण करता रहता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है। दूसरी है, धोबी का कुत्ता घर का ना गाठ का। क्या कि भाई इसने क्या किया, इसने सोचा हम सुखी होंगे, तो लोक में सुखी होने के लिए चलो पार्टी करते हैं, कोई आयोजन करते हैं, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी जगह घूम कर आएंगे। इसने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसे पाप बंधेगा, मैं संयम को धारण करूंगा। तो लोक में जिनसे सुख मानते थे जीव पांच इंद्रिय के विषय, उसका तो त्याग कर दिया, और अब जंगलों में जाकर उत्कृष्ट नियमावली के तहत जिन लिंग धारण किया, सब कुछ छोड़ दिया, समितियों का पालन किया, पांच इंद्रिय विजय कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन बाह्य इंद्रियों को छोड़ने के बाद भी भोगों को, मिथ्यात्व का परित्याग नहीं किया, तो अब उसको फल में क्या मिला? कि फल मिला जो इसका साथी हंस रहा था ना, देखो ये छोड़कर जा रहा है संयम के रास्ते। तो जैसे हंसने वाला साथी जन्म मरण करेगा ना, क्योंकि इसने संयम का परिहास उठाया, इसने पांच इंद्रिय में ही सुख माना, जैसे ये संयम का उपहास उड़ाने पर जन्म मरण करेगा ना, खेद है ये संयम के मार्ग में जाने वाला भी, क्योंकि मुख को नहीं छोड़ता, क्योंकि बहिरात्मा रहता है, क्योंकि आत्मोन्मुखी नहीं होता, ये जीव भी जन्म मरण ही करेगा। इन दोनों के वृत्तियां तो बहुत अलग अलग हैं, एक विषय लंपटी हुआ है, सो एक विषय त्यागी हुआ है, लेकिन खेद है दोनों ने मिथ्यात्व की अपना मित्र माना है, इस कारण दोनों जन्म मरण करते रहेंगे। मरियऊ जम्मियऊ बहिरप्प जीवो, बहिरात्मा जीव है तो वह बड़े बड़े करियऊ क्रिया कम्मम, और
परिहरयौ बहिरख सोखम ही, बड़े बड़े क्रियाकांड रे और परिहार कर दे सारे बाह्य सौखों का, पांच इंद्रिय के विषयों का, और धरियौ बाहिर लिंगम, और मुनि वेश बना ले तो भी खेद है। प्रसन्नता नहीं हो रही आचार्य को ये कहते हुए, लेकिन खेद है कि दुविधा में दोनों गए। मोह न छिज्जदियप, मिथ्यात्व का तो उपचार नहीं किया, मोह तो नहीं छोड़ा, दारुण कम्मम करेदि बहुवारम, पुण्य करूंगा, व्रत करूंगा, शील करूंगा, तप करूंगा, यम करूंगा, तो कर भाई, लेकिन सुन, तीर्थंकरों ने पता है तेरे लिए क्या संबोधन चुना है, मूढ़मदि। और तुझसे क्या प्रश्न पूछा है, किम बहु दुखम वहेदी, क्यों इतना दुख वहनता है हे मूढ़मती, तुझे पता है इसका क्या फल है, मरियऊ जम्मियऊ बहिरप जीवो, तू जन्मेगा मरेगा, तू बहिरात्मा रहेगा, सो मात्र एक ही सत्य है कि तुझे जन्म मरण करना है। जननी उदर बस्यो नवमास, अंग सकुचते पायो त्रास, एक सत जे दुख पाए घोर। ये हम नहीं कह सकते उन गुणों को, तो ये तो वो हैं जो हमने देखे हैं। जो हमने नहीं देखे, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो बर्यो भर्यो दुख भार। देखो लोक में, ये तो लोक नीति में जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं ना, कबीर के पढ़ाते हैं, रहीम के दोहे पढ़ाते हैं, उसमें से स्कूलों में एक याद कराया जाता है कबीर का दोहा। क्या है कि वहां बोलते हैं कि भैया जब हम पैदा हो रहे थे तो सब हंसते थे और हम रोते थे। कितना करुण दृश्य है, एक बच्चा इतने दुख में बिलला रहा है और पूरे परिवार में मिठाइयां बट रही हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं हमने निश्चय किया है, हम अपनी ऐसी हंसी दोबारा नहीं कराएंगे। ये तो लौकिक जनों ने जो कुछ देखकर समझ पाया जीवन के बारे में, वे ये बोलते हैं कि जन्म कितना बड़ा कलंक है, अपने आप में ही इतना दुष्ट आयोजन है जन्म का कि ये जीव निरंतर मृत्यु के समीप होता है, प्रसन्नता से केक काटता जाता है, बूढ़ा हो रहा है, उसको लगता है पैदा हुए थे आज के दिन बूढ़े की श्रृंखला शुरू हुई थी, आज एक और दिन बूढ़ा हो गया, एक और वर्ष बूढ़ा हो गया। लेकिन मिथ्यात्व का कितना सुनियोजित ये ब्रेन वॉशिंग का एक्ट है, उसका पीआर कितना गजब का है कि जीव को जागने का मौका ही नहीं देता। पूरा शरीर गल रहा है, सड़ रहा है, लेकिन इसको पता है कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरी एनिवर्सरी है, आज ये हुआ था, आज वो हुआ था। कितने मनाता है, कभी भगवानों के मनाता है। भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक आ रहा है, दीपावली में हम सभी मनाएंगे। कैसे मनाएंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, बड़ा गोला चढ़ाएंगे, बड़ी पूजन विधान लेंगे, फिर दुकानों में भी पूजन होगी, घरों में पूजन होगी, सब कुछ होगा। भगवान निर्वाण चले, एक जीव 8 मुंह की कमर तोड़कर निर्वाण को प्राप्त अनंत सुख में चला गया। ये मोह पीआर देखो आप, हैंडलिंग कैसे उसने जीवों को भ्रम में रखा है कि मुक्ति के महोत्सव को ही उसने बंद का उत्सव बना दिया है। ये मोह राजा का चमत्कार है। क्या आचार्य कुनकुन देव पूछते हैं, भैया तूने इतना किया लेकिन किम बहु दुखम वहेदी, तुम इतना दुख क्यों उठाते हो। आचार्य देव इसी बात को आगे बोलेंगे और बहुत मीठे शब्दों में अब बोलेंगे। गाथा नंबर 5, मोक्षण में तम दुखम वहेदि परलोय दिट्टि तणु दंडी, मिच्छा भावना छेज्जदि किम पावदि मोक्ष सोखम ही। ये आचार्य कुंदकुन देव की सामर्थ्य है कि कैसे उन्होंने पहले ही बोला था कि बताओ तुम पुण्य और पाप में किसको चुनोगे, और हमने तत्काल पुण्य को चुन लिया था। और उन्होंने हमको ऐसे फंसाया कि सुन, तुझे पुण्य अच्छा लग कैसे गया, तूने पूर्णता का लक्ष्य नहीं किया। सुन, जब तक तुझे पूर्णता का लक्ष्य नहीं है तब तक कोई शुरुआत नहीं है। सम्यक्त्व, ये मोह के नाश की प्रक्रिया शुरू करनी है ना, तो उसका उद्घाटन, उसका मंगलाचरण, उसका शिलान्यास मिथ्यात्व का नारियल तोड़कर होता है। तुमने क्या मोह को नष्ट किया, मोहम न छिज्जति, मोह को तो नष्ट नहीं करता, दारुण कर्म सारे करता है।
तो भैया मूड मदी, अब क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, उसी पर आगे। पर लोय दी, परलोक पर दृष्टि रखने वाला, यानी जो ये चाहता है कि मेरा परलोक अच्छा हो जाए, अगला बहुत अच्छा, लंबी तो कौन सोचे, इतने दूर की हम सोचते ही नहीं। छोटा सा जीवन है, छोटे आदमी, छोटी महत्वाकांक्षाएं, परलोक सुधर जाए बस। कुछ लोग परलोक की भी प्लानिंग नहीं करते, वन थिंग एट अ टाइम, लाइफ वे एट अ टाइम, आराम से जिएंगे। ये अच्छा, बुढ़ापा अच्छा हो जाए, एक बार नौकरी लग जाए, धंधा चल जाए, घर बन जाए, गाड़ी मिल जाए, थोड़ा सा नाम हो जाए, वो हो जाए। ऐसे जो आगामी काल में सुखों की अभिलाषा रखता है, परलोय मतलब आगामी काल में जो दृष्टि रखता है, परलोक में सुखों की अभिलाषा रखता है, और क्या का है उसके लिए, तो दंडी पनिशमेंट देता है, किसको, शरीर को। अच्छा, और आत्मा किसको मानता है, कि शरीर को। तो क्या करता है, अपने को दंड देता है। इच्छा क्या है, सुखी होने की, कब, कि कल। क्या करेगा उसके लिए, आज दुखी होऊंगा। अरे ये क्या पागलपन है, मैं कल प्रसन्नता से रहूंगा, कैसे, कि आज दिन भर रोऊंगा। ये तो बड़ा हास्यास्पद हुआ ना। परलोय दिट्ठी, देखता है परलोक को, वर्तमान में क्या करे, तणुदंडी, अनेक काय क्लेश सहन करता है। ऐसा वह बहिरात्मा, आत्म स्वरूप से अजान, मोक्ष निमित्तम, मोक्ष के पाने के निमित्त, आज वर्तमान में दुखम वहेदी, दुखों को सहता है, वहन करता है, किंतु वो सब तैयार है करने को। आप उसके आजू बाजू आग जलाओ, वो स्वर्ग जीतने को तैयार है। आप उसको 1 साल तक कुछ मत खाओ, वो आमरण अशन करने को तैयार है, अनशन करने को वो सब तैयार है। किसके लिए, परलोक के लिए, मोक्ष के लिए, वो सब करने को तैयार है। आचार्य देव बोलते हैं, तेरा इतना पौरुष है, तू सब कुछ कर मिटने को तैयार है, इतना बलिदान मांगता नहीं है मोक्ष मार्ग, इतनी ज्यादा ये वाली क्रांति खून नाम की, ये वाले के लिए कुछ और नहीं देना है। भाई तू ये मिथ्या भाव छिज्जदी, क्या तू मिथ्या भाव को छोड़ने की ताकत रखता है, उसके लिए कमर खसेगा, तू मिथ्या को पराजित करेगा। नहीं, उसमें तुझे शरीर को भूखा नहीं रखना होगा, ना पैरों में छाले बनाने होंगे नंगे पैर चलकर, ना बहुत लंबी लंबी यात्राएं करनी होंगी, कुछ नहीं करना। जो तू अपने आप को दंड देता है ना, क्योंकि पहले मानता है आत्मा को शरीर, और फिर मानता है भूखा रहेगा, सूखा रहेगा, काय क्लेश करेगा, तो मैं परलोक में सुखी होऊंगा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगा। आचार्य देव बोलते हैं, देख तेरा अभिप्राय कितना शुद्ध है, तू करता है तो मोक्ष के लिए तो ठीक है, मोक्ष निमित्तम दुखम, मोक्ष के लिए दुखों को वहन करता है, परलोयति तनुदंडी, और परलोक के लिए शरीर को दंड देता है। अच्छी बात है, एक बात तो बता, मिथ्या भाव यदि, क्या मिथ्या भाव को त्याग करता है कि ना, ना नहीं करता, तो किम पावदी मोक्ष सोखम ही, कि अरे बता तेरा ये तनु दंड, शरीर को दंडना, परलोक पर दृष्टि रखना और मोक्ष की इच्छा रखना, मिथ्यात्व को छोड़े भी ये कैसे संभव है, ये असंभव है। क्या भैया, पूरी मोक्ष की कथा, उसका आदि, उसका प्रारंभ, उसका उद्घाटन, मंगलाचरण, शिलान्यास, इनॉग्रेशन, वो सम्यक्त्व के प्रकट होने पर, मिथ्यात्व के होने पर ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आचार्य देव और थोड़े उसको समझाने का करुणाभाव हुआ, बस 1 मिनट में अगली गाथा पढ़ लेते हैं। आचार्य देव उस पर करुणा कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है, ये बेचारा सही बात जानता नहीं, ये तो बंदर के हाथ में उस पर गया है, अभी अपनी नाक कान भी काट लेगा मूंछों के बहाने। उनको लगाना भैया, जिनागम में तो व्रत करने को बोला, बाहुबली मुनिराज 1 वर्ष तक है, तीर्थंकर ऋषभदेव 6 महीने तक आहार के लिए निकले ही नहीं, फिर 6 महीने तक निकलते रहे, मिला नहीं, हम भी भूखे रहेंगे, हम भी काय क्लेश करेंगे, हमारे शरीर में भी बनने दो गमले, गमले नहीं क्या घोंसले, हमारे को भी पूरा रुई लपेट जाए और आग लग जाए, आभूषण चले जाएं, अरे कोई खाल खींच ले और हमारी की कोर लाल नहीं होगी। इसको बड़ा पौरुष जागा है। आचार्य देव घबरा गए। आचार्य देव ने बोला, सुन तू एक मेरी बात सुन, क्या मैं ऐसी हंसी तू करता है, इसका उत्तर दे।
गाथा से नहु दंडदिको हादिम देहम दंडदिकहम खवदिकम मम सप्पो किम मुवदितः वमीये मार दे लोए। अब आचार्य सामान्य प्रश्न बोल रहे हैं, इसको लगता है ये शरीर को कष्ट देगा, शरीर आश्रित धर्म करेगा तो मोक्ष मार्गे बढ़ेगा। आचार्य देव सरल प्रश्न पूछते हैं, भाई तू ये बता, सप्पो किम मुवदी, सर्प कैसे मरेगा यदि तुम डंडे से वमीये मार दे लोए। यदि लोग वामी को पीटे, जहां सर्प रहता है उस स्थान पर डंडे को मारे, तो क्या सर्प मरेगा? अरे ये कैसे होगा? सर्प के मरण के लिए जहां सर्प होगा वहीं तो बात बनेगी। ऐसे ही सुन, मिथ्यात्व तो आत्मा में रहता है, वो सर्प है, और शरीर तो वामी है। तू उस मिथ्यात्व को, कर्मों को, पाप को, दुख को मारने के लिए शरीर पे प्रहार करते, तेरे दुख कैसे जाएंगे? तू और दुखी हो जाएगा। बहु बहिरात्मा कोहादिम, क्रोधादि को नहीं दंड दी, क्रोधादि को तो दंड नहीं देता, मिथ्यात्व से तो पाला नहीं छुड़ाता, लेकिन हाँ किसी पे तो भड़ास निकालता है। देहम दंड दी, देह को दंड देता है। कम खवदी कम्मम, तब वह भैया कैसे कर्मों को नष्ट करेगा? कर्म के कारण तो क्रोधादि थे, शरीर तो जड़ा, उससे कोई कर्म का ताल्लुकात ही ना था। तू उसको दंडता है, क्रोध आदि को पुचकारता है, तू कर्म कैसे नष्ट करेगा? सप्पो किम वदिता, जैसे लोक में वामी सांप के बिल को मारने पर, नष्ट करने पर क्या सर्प को मारा जाता है कि नहीं? वो पद्धति ही नहीं। जो अपराधी है उसे दंडित किया जाए। पूरा का पूरा जैन दर्शन, बाहर में कोई भी अपराधी दिखता ही नहीं, हमारा कोई शत्रु नहीं, हमारा कोई पाप का कारण नहीं, कोई इष्ट नहीं, कोई इष्ट सामग्री नहीं। मैं ही अपने अज्ञान अध्यात्म से अपने को दुखी करता हूं, तो शत्रु भीतर में बैठे हैं और उनको भी मारने नहीं जाता। मैं अपने को ज्ञानी चैतन्य भगवान स्वीकार लूं, मैं अपने क्षमा आदि को प्रसारित होने का अवसर दूं और क्रोध आदि दोषों को दबा दूं। यदि मैं ये थोड़ा प्रयत्न करूं, आत्मोन्मुखी दृष्टि ले और अंतरात्मा बन जाऊं, तो मोक्ष मार्ग की कहानी बन पड़ेगी और हम मोक्ष मार्ग में चलने लगेंगे। हम सभी के शीघ्र ही तो समस्त सुगतियों के मूल में बैठा है ऐसा सम्यक रत्न हो, और हम सभी बहुत विवेक पूर्वक अपनी शक्ति का विचार कर धार्मिक क्रियाओं को ग्रहण करें, ना सिर्फ विज्ञापन से अपितु आत्मावलोकन से अपनी शक्ति का विचार कर कर जितना कर पाए करें, जितना ना कर पाए श्रद्धान करें। भावना भाई के हम एक दिन निर्ग्रंथ बनेंगे, हम भी मुनिराजों जैसे परिश्रम उपसर्गों को सहेंगे, हमारा भी खड़े खड़े एक बार दिन पर आहार होगा, हम भी बहुत निजानंद के आनंद दिन रात डूबे रहेंगे। ये भावनाएं निरंतर भाएं और मोक्ष मार्ग में बहुत बहुत आगे बढ़े, इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर वास वे को भानु खानी छहो द्रव्य चान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पेछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए को जीव के जताए वे काहू ना सताए वे को भव्य और आनी है। जहां तहां तार वे को पार तार वे सुख विस्तार वे को यही चिन्हवाणी। हे चिन्हवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी ज्ञान तय सूर्य लोकालो, सुवाणी मस्तक नभो सदा देत हूँ ढो। नो भाई नमो।
बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेंद्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांगमयी जिनवा माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी मुनिराजों की जय हो। अनेकांतमय जैन धर्म की जय हो। शासन नायकंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवदाचार्य कुंद कुंदाचार्य की जय हो। श्री रेणसार ग्रंथ की जय हो। जय जय।